ऐप है जिसका नाम है एडोब स्कैन। ठीक है, एडोब स्कैन में क्या होता है कि आप स्कैन करते हो कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह को, तो उसमें जैसे आप ओपन करेंगे, मतलब ये कोरोना पहले तो अपन जनरली कैम स्कैनर यूज़ करते थे, पर सरकार के बैन के बाद में अभी भी मिल जाता है वो ऐप। पर एडोब स्कैन है ऐप, इसमें क्या होएगा कि आप एडोब स्कैन पे जैसे क्लिक करोगे तो आप ऐसे स्कैन करा कर अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। तो इसमें आप कैमरे पे आप ओपन करते ही ऐसा ही ऑन होगा। मान लो ये डॉक्यूमेंट है, मेरे को इसको स्कैन करना है, तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेगा, बना देगा कीप स्कैनिंग। अगर आपको कीप स्कैनिंग मतलब 5-6 कॉपी लेनी है तो कीप स्कैनिंग करेंगे। मान लो एक पेज ही करना है तो कीप एक पेज पे ही क्लिक करके आपको जो नाम डालना है रीनेम कर देंगे कि 1 2 3 जो भी है 2 3 4 रीनेमिंग कर देंगे। रीनेमिंग के बाद में सेव पीडीएफ कर देंगे। पीडीएफ करने के बाद में जब देखा जाएगा तो आपको ऊपर दिखा देगा ये। ठीक है, तो अब आप इसको शेयर कर सकते हो, शेयर ए कॉपी व्हाट्सएप वगैरह पे। ठीक है, अगर आप मान लो इसी को अपने गूगल ड्राइव वगैरह पर रख सकते हो, इसी को वापस फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला ऐप भी ठीक है, बहुत बढ़िया ऐप लगा मेरे को। अब अगला एक ऐप है जिसके बारे में मैं बताता हूँ कि कैश करो ऐप। ठीक है, कैश करो ऐप, मैं ऐसे 5 ऐप के बारे में बताऊँगा, तो उनमें से एक है कैश करो ऐप। कैश करो ऐप को जैसे आप ओपन करेंगे, ये कैश करो ऐप है क्या कि ये एफिलिएट मार्केटिंग की तरह काम करता है। जैसे अमेज़न हो गया, मंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट है, जियो वगैरह जितनी भी साइटें हैं, उनमें क्या होता है कि आप जो चीज़ें उनसे ख़रीद रहे हैं उस पे जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई जो भी पेमेंट पे जो ऑफ़र है वो तो मिलेगा ही। उसके अलावा आपको इस ऐप के थ्रू जो लिंक प्रोवाइड होता है उससे अगर जाते हैं तो इस पे कैश करो पे आपको कुछ कैशबैक मिलता है। जैसे मेरा है टोटल अर्निंग 2343 रुपये, 5-6 महीने का ही है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको 5,000, 10,000, 15,000 ऐसा वाला कोई प्रॉफिट होगा, पर इसमें यह है कि मिनिमम जैसे 10, 20, 50, 100, कभी कभी 200, 400, 800 ऐसे भी मिलता है। जैसे ये टोटल अर्निंग आप देखेंगे मेरा, तो माई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। तो अभी 144 है, 38, 9 रुपये, 19 रुपये, 106 रुपये, ऐसे बहुत सारा मिलता रहता है। अब इसमें आपको एक कैच करोगे कि किसी भी पेंडिंग आ रहा है, किसी भी पेड आ रहा है, किसी भी कैंसिल आ रहा है। तो देखो, कोई भी आपने ऑर्डर किया मान लो कि ठीक है, मैं आपने ये मैं बात थोड़ी देर में बताता हूँ कि कैसे करते हैं, वो बताता हूँ पहले। कि अमेज़ोन एजियो, जैसे आपने अमेज़ोन से कोई भी चीज़ ख़रीदना है, आप अमेज़ोन के डायरेक्ट ऐप पर न जाके पहले इसके थ्रू क्लिक करेंगे। तो ये आप जैसे अर्न अप टू 8% रिवॉर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोसेस करके अमेज़ोन वाले ऐप पे लेके चला जाएगा, या अगर नहीं होगा तो क्रोम की साइट पे ले जाएगा। तो मेरे पास तो ऐप है तो ये ऐप पे लेके जाएगा मेरे को। तो जैसे ऐप पे आया, अब मैं इस पे कुछ भी खरीद दूँगा तो मुझे अप टू 8% मतलब कि 1%, 2% मतलब कुछ बढ़िया मिल जाएगा। कभी कभी बड़ी बड़ी मोबाइल, लैपटॉप ऐसा कुछ खरीदना हो तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, छोटी छोटी चीज़ें हो तो छोटे छोटे अमाउंट मिलेगा यार। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने अमेज़ोन से कुछ ख़रीदा है, ठीक है, मान लो ये मोबाइल ही ख़रीदा है, तो अब इस मोबाइल पे जो ICICI और SBI का जो डिस्काउंट है वो तो मेरे को मिलेगा ही। फ्लैट डिस्काउंट हो या कैशबैक डिस्काउंट हो तो वो तो कार्ड पे है। पर इसके थ्रू अगर मैंने ऑर्डर कर लिया, जैसे नॉर्मली आप ऑर्डर करते हैं वैसे कर लिया, तो आपको कैश करो ऐप में है, यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो डिटेक्ट तो हो जाएगा, ये कुछ टाइम लगता है इसमें। तो अब यहाँ पे जैसे आपने ऑर्डर कर लिया, बुक हो गया, अब वो डिलीवर हो गया, फिर भी पेंडिंग लिखा आएगा। पेंडिंग क्यों लिखा आएगा? क्योंकि अभी उसका रिटर्न पॉलिसी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, तो वरना तो ऐसे बहुत सारे कर देते थे ना, ऑर्डर करके फिर मज़े से वापस रिटर्न कर देते, कैश करो से पैसे कमाते। ऐसा नहीं होता है। आप जब तक उसका रिटर्न पॉलिसी ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप श्योर नहीं हो जाता कि आप ये प्रोडक्ट आपके पास ही रहेगा, तब तक पेंडिंग रहेगा। ठीक है, और जब वो कंफर्म हो जाएगा तो पेंडिंग हट जाएगा। और जब ये आपको पैसा मान लो आपने उसी दौरान कैंसिल कर दिया ऑर्डर को, तो आपको वो कैंसिल लिखा आ जाएगा। और जब आपका सब कुछ प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा और उसका जो इसका जो कूलिंग पीरियड होता होगा 1-2 महीना,
वो पूरा हो जाएगा जब आप पैसा पेड अपने अकाउंट में या अकाउंट में भी होने लग गया आजकल वैसे। अमेज़ोन पे गिफ्ट वाउचर अमेज़ोन कैशबैक में मिल जाते हैं, तो उसमें कराना चाहो जब वो पेड हो जाता है तो वहाँ पे पेड लिखा जाएगा, ठीक है। तो यही सीन है। ये इसमें देखो रिक्वेस्ट पेमेंट का कंडीशन डाल रही है, यू नीड ए मिनिमम 250 कन्फर्म्ड कैशबैक। अब ऐसा ही नहीं है कि आपने 10 20 30 रुपये करके कैशबैक रिटर्न रिफ़ंड करा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। इसमें मिनिमम आपको 250 रुपये जब वो हो जाएगा पेंडिंग तब आप उसको रिफ़ंड करा सकते हो। बस आपको इसके थ्रू होके जाना है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही वाला सीन है ऐप का। तो अगर आप मेरे वाले लिंक से करोगे तो आपको भी कुछ फ़ायदा होगा, मेरे को भी कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। इसमें कुछ एक तो ये साइटों पे जाके वाला होता है, कुछ डायरेक्ट कुछ केस करो खुद की डील भी होती है। जैसे कि नीचे आओगे तो ये जैसे क्रोमा की इलेक्ट्रिकल केटल है, अगर आप ख़रीदोगे तो 15 रुपये कैशबैक आ जाएगा। इसमें अगले वाले में 39 14 40 डील वाले पे 30 55 ऐसा वाला सीन है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक और ऐप के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है यूटीएस। यूटीएस ऐप क्या होता है कि जो रेलवे में अपन रिजर्वेशन करते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन मतलब कि जो जनरल बुक करते हैं, कभी कभी क्या होता है 3 किलोमीटर 3 घंटे 4 घंटे या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन हो तो रिजर्वेशन अपन या तो करना नहीं चाहते या होता नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं जनरल टिकट चाहिए होता है। तो जनरल टिकट के लिए आप या तो लाइन में खड़े रहो, तो आजकल जो बड़े बड़े शहर है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, या आजकल बहुत सारी फैसिलिटी होती है कि रेलवे के बाहर कुछ काउंटर बनाया जाता है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो बहुतों को ये नहीं पता होगा कि आजकल एक ऐप भी है यूटीएस ऐप। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि यूटीएस ऐप के थ्रू आप जनरल टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका इंटरफेस इस प्रकार का है। इसमें क्या होता है कि आप एक तो कि जैसे मान लो कि आपका इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपका जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन जैसे मान लो कि ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ दूरी से लेके 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ऐसा कुछ रेंज है। यहाँ पे अगर बुक करना हो तो उसके लिए अपन बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस पे जा सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये पहला डिपार्चर फ्रॉम स्टेशन है ना, तो ये नियरेस्ट आपका जो भी रेलवे स्टेशन होगा वो शो होगा। ऐसा नहीं कि आप ट्रेन के अंदर बैठे बैठे या रेलवे पे स्टेशन पे जाके फिर बुक करेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा आपको 100-200 मीटर दूर जाना पड़ेगा फिर होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है टेम्पू ऑटो वगैरह में बैठे बैठे भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके थ्रू यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा आसपास का कौन सा आपका रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है उस हिसाब से, और कहाँ जाना है वो डालेंगे, फिर नेक्स्ट पे करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको कि अगर मान लो दूर है और आपको बुक करना है तो उसमें बुक का प्रिंट होता है। इसमें क्या होगा, अगर बुक तो कर लेंगे पर रेलवे स्टेशन जाके आपको प्रिंट करना होगा, मशीनें लगी होती है बहुत सारी, तो वहाँ प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंट विंट नहीं करना है और अभी आधे घंटे 2 घंटे 3 घंटे के भीतर भीतर जाना, तो ये वाला। और ये वाला जब करेंगे जब दूर हैं अपन को लगता है कि आज जा सकते हैं कर जा सकते हैं, वहाँ जाकर प्रिंट करने का टाइम है, बस मैं भीड़ में नहीं लगना चाह रहा, तो आप ये वाला चूज़ करेंगे। तो अब अपन देखते हैं कि कैसे करना क्या है। आपको बुक एंड ट्रैवल करना है कि आपको प्रिंट विंट नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, बुक एंड ट्रैवल पे क्लिक करोगे, जो नियरेस्ट आपको रेलवे स्टेशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरी या ट्रेन के अंदर बैठ के नहीं बुक होगा, आपको 100-200 मीटर दूर ही होना चाहिए पटरी से, उसके बाद आप कर पाएंगे। तो आप जैसे ही मैं थोड़ा दूरी पे हूँ, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, तो वहाँ से मैं देख रहा हूँ तो वहाँ विजयनगर और गुलाबपुरा दोनों आ रहा है, तो मैं विजयनगर डाला। कहाँ जाना है मेरे को, अजमेर जाना है, जो भी आपको स्टेशन जहाँ पे भी जाना है। इसमें ये नहीं कि आपको 3-4 घंटे का दूरी ही हो, आप चाहो तो पूरा लंबा 22 घंटे की जनरल भी इसी से जनरल टिकट से बुक कर सकते हो, बहुत लोग करते भी हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता है, आपको अर्जेंट में जाना होता है पर कोई टिकट तो चाहिए होता है ना, तो उस केस में आप इससे कर सकते हैं। फिर अंदर जाके टीटी से आप एक्सटेंशन करवा सकते हैं, ठीक है। विजयनगर टू अजमेर जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पूरा वो डिटेल दे देगा कि क्या है, कितने आदमी हैं, तो 4 तक आप मैक्सिमम बुक कर सकते हो। फिर उसके बाद में चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, तो आप बच्चे भी सिलेक्ट कर सकते हो अप टू 4 बच्चों तक,
फिर उसके बाद में ट्रेन का टाइप कौन सा है, ये ट्रेन अलग अलग प्रकार की होती है, एक्सप्रेस है या सुपरफास्ट है। जिस टाइप की ट्रेन है उस हिसाब का टिकट आप बुक कर लेंगे। सुपरफास्ट थोड़ा ज़्यादा चार्ज लेता है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा होता है इसलिए चार्ज ज़्यादा लेता है। जनरली एक्सप्रेस होती है, सुपरफास्ट भी होती है, तो आपको अकॉर्डिंग टू चूज़ कर लेना है। मान लो एक्सप्रेस किया मैंने, और वो आप अपने जब भी देखते हो दो स्टेशनों के बीच में कौन कौन सी ट्रेन देख रहे हो, टाइमिंग आप जब देख रहे हो, टिकट बुक कर रहे हो, तो उस समय आप ये भी देख लें कि वो ट्रेन का टाइप क्या है। फिर उसके बाद में आपको पेमेंट किस से करना है, वॉलेट से करना है या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करना है, तो जैसा टाइप का हो उस हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा। अब आते हैं गेट फेयर पे, तो इसमें पूरा डिटेल दिखा देगा कि सोर्स स्टेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वाया, बहुत बार लंबी दूरी होती है तो वो वाया पूछता है कि किधर होके आपको जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में एडल्ट, चिल्ड्रन, क्लास टाइप, टिकट टाइप, ट्रेन टाइप, ये सारा बता देगा। उसके टोटल फेयर बता देगा। उसके बाद जैसे आप बुक टिकट पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। प्रोसेस हो जाएगा तो आपको एक पेज पे लेके जाएगा। अब आप यहाँ से आप पेटीएम पे क्लिक करके आपको जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा 1-2 रुपये जो चार्ज लेगा वो ले लेगा। अब आपको यहाँ पेटीएम के पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आपको जिससे इच्छा हो उससे पेमेंट करिए और आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को जाना नहीं है। अब आपको क्या है कि अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने कोई टिकट कैंसिल किया होगा तो कैंसिल टिकट में दिखा देगा। बुकिंग हिस्ट्री है तो बुकिंग हिस्ट्री में दिखा देगा कहाँ से कब क्या क्या सीन है। तो मालूम है इसमें पूरा हिस्ट्री डिटेक्ट कर लेगा। फिर शॉर्ट टिकट है, टिकट जो अगर आपने बुक किया होगा आजकल में तो वहाँ दिखाएगा। वॉलेट में कितना पैसा है वो बता देगा। फिर उसके बाद प्रोफाइल, ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। और कभी कभी आपको एक ही रूट पे जल्दी जल्दी जाते हैं, रोज़ डेली जाते हैं, तो उसमें क्विक बुकिंग का भी ऑप्शन है, इसमें आपको सेव रह जाती है डिटेल। इससे आप प्लेटफॉर्म टिकट भी ले सकते हैं, ठीक है। आजकल बहुत बार पुलिस प्लेटफॉर्म टिकट के चक्कर में, जो रेलवे पुलिस है या वहाँ का प्रशासन जो भी है, प्लेटफॉर्म टिकट का नहीं होने पे चार्ज लगा देता है, पेनल्टी लगा देता है। तो उस केस में आप प्लेटफॉर्म टिकट भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। अगला एक ऐप है गूगल मैप। गूगल मैप में क्या होता है, सबको पता है कि उसमें कैसे ऑपरेट करना है। मैं कुछ एक तो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, मेरे को थोड़ा ठीक लगा वो। चित्तौड़ जाना है, ठीक है, तो आपने चित्तौड़ पे क्लिक किया। चित्तौड़ पे जैसे क्लिक किया, वहाँ पे डायरेक्शन किया, तो यहाँ पे तो आपको कार का दिखा देगा कि कार से जाना है, यहाँ बाइक से दिखा देगा कि बाइक से जाना है। ट्रेन का डाल लो, ट्रेन दिखा देगा आपको कि अभी हाल फिलहाल में कौन सी ट्रेनें हैं। अभी जैसे बिजनगर से मैं 2 बजे बैठूँगा तो ये मेरे को चित्तौड़ 4:30-5 बजे के आसपास पहुँचा देगी। ये वाला सीन तो है, ये लगभग सबको थोड़ा बहुत पता होगा। ये पैदल जाना है तो उसका पैदल वाला रास्ता बता देगा, ये जनरली पता होता है। पर इसके अलावा अब कैच क्या है कि मान लो अब आपको मल्टीपल लोकेशन पे जाना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, अपन घूमने जाते हैं तो अपन डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी जगह पहले जाऊं, ठीक है, या कौन सी जगह बाद में जाना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, अपन घूम के आ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार पहले वहाँ चल जाते हैं तो थोड़ा टाइम बच जाता। तो इसी में जैसे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो एक एड स्टॉप नाम का ऑप्शन आता है। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे मान लो बीच में कहीं पे और जाना है, मान लो भीलवाड़ा ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में मान लो एक स्टॉपेज में कोठिया राजस्थान ले लिया। तो अब इसमें क्या है, ये आपको लिखा आ जाएगा कि ABCD, ये दिख रहा होगा कि मेरा ए पे अभी चित्तौड़ है, बी पे भीलवाड़ा है, और सी पे। तो अब आपको क्या करना है कि पहले, अब आपको लोकेशन पता चल गई तो आपको इससे अंदाज़ा पता चल जाएगा कहाँ। जैसे सी पहले आ रहा तो सी को अगर आप ऊपर सेट कर दोगे ना तो ये खुद बताएगा पहले कोठिया जाओ, ठीक है। फिर अपने आप बताएगा कि उसी रास्ते होके ही आना पड़ेगा आपको। तो फिर उसके बाद में मान लो भीलवाड़ा आ रहा है तो आप ऊपर नीचे करके आपको सेट कर सकते हो कि कहाँ क्या जाना है। पहले आप कोठिया जाओ, कोठिया से आप फिर आप भीलवाड़ा जाओ, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़ जाओ, ऐसे सेट कर सकते हो। तो ये तो पहला ऑप्शन हो गया। गूगल मैप में एक और चीज़ है कि आप
मैप को ऑफलाइन मोड में ला सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि आपको उस एरिया में नेटवर्क नहीं आता है, ठीक है, या फिर आपके पास नेट रिचार्ज नहीं होता है, ख़त्म हो गया हो, फिर भी आपको अब लोकेशन के बारे में तो पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ ऑफलाइन मैप आता है। तो ऑफलाइन मैप पे जैसे आप क्लिक करोगे तो मैंने जैसे भीलवाड़ा, धनबाद, जयपुर इनके मैप डाउनलोड कर रखे हैं। तो अगर मेरे को उस जगह नेट नहीं भी हुआ है तो भी उस वहाँ पे रास्ते वगैरह सर्च करूँगा तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो मेरे को मुंबई का चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको मुंबई करके इसको डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। ये 735 MB लगेगा और डाउनलोड नाम पे करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो। लोकेशन शेयर में मतलब मान लो आपका परिवार में कोई महिला है या आपका कोई भाई, छोटा भाई है, बहन है, जो भी है, बीवी है, बच्चा है, पति है, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, उनकी आपको लोकेशन ट्रैक करनी है कि यार वो रहता कहाँ है, जाता कहाँ है, दिन भर में कहाँ है। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, पर अगर कर रहे हो तो शेयर ऑफ लोकेशन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, उसके मोबाइल से, और आप कितने घंटे के लिए आपको उसकी लोकेशन ट्रैक करनी है तो उस हिसाब से घंटे पे कर सकते हो। और अब आप चाहते हो मैं तो इसको पूरे दिन चेक करती रहूँ कि ये कहाँ है या करता रहूँ कहाँ है, तो अनटिल यू टर्न इट ऑफ पे कर दो। 15 मिनट 1 घंटे पे करोगे, फिर उसको जिस ऐप के थ्रू भेजना चाहो उस हिसाब से वो लिंक क्रिएट कर देगा। मान लो आप मैसेज लोकेशन आप शेयर कर पाएंगे, जीमेल कर सकता हूँ उसकी लोकेशन की, वो आप उसको रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगे कि वो अभी कहाँ हो सकता है। बस शर्त ये है कि वो अपना नेट ऑन रखे, ठीक है। अब अपन है ना एक दूसरे ऐप के बारे में पता करेंगे। एक नाम है ग्रो, ठीक है। इस ग्रो में क्या होता है कि आप ये डीमेट अकाउंट बनाते हैं और इसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर में इन्वेस्ट करने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको म्यूचुअल फंड वगैरह कैसे स्टार्ट करना होता है या ELSS में कैसे इन्वेस्ट करना होता है, वो चीज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये बता देता हूँ। तो इसमें क्या करोगे आप कि जैसे पहले आपको अकाउंट बना लेना था। अकाउंट बनाना बहुत इजी होता है, तो वो आप अकाउंट बना लेंगे। तो इसमें जैसे ऐड मनी, जैसे मैंने 4478 रुपीज़ है, तो इसमें ऐड मनी करोगे और जितना अमाउंट 10,000, 5,000, 2,000 जितना लिखना है उतना आप इसमें करके जो आपका बैंक लिंक होगा उसके थ्रू आप, जैसे मान लो 1,000 रुपये डाला, नहीं आप नेट बैंकिंग से नहीं चाहते हो तो उसके आजकल UPI से कर सकते हो और बहुत सारे मेथड हैं, उनसे आप कर सकते हैं। UPI हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ठीक है। तो इनके थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो और उससे ऐड कर सकते हो मनी। तो यहाँ ऐड हो गया। तो इसके थ्रू आप म्यूचुअल वाले पोर्टल पे, देखो स्टॉक में करते हैं तो स्टॉक में, और म्यूचुअल पे क्लिक करोगे तो म्यूचुअल फंड वाले साइट खुल जाएगी। जब ये खुल जाएगा तो इसमें आपको बहुत सारा एक प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा। तो इसमें जैसे हाई रिटर्न वाले देखना है तो हाई रिटर्न में जैसे 38% 3 साल में, मतलब ये अगर आपको देखा जाए तो रेटिंग इसकी 5 है, सब कुछ ठीक है। रिटर्न कैलकुलेटिंग देखें तो अगर MISP करा रखी है तो ये 3 साल में 70% रिटर्न, यानी कि 25-75 लगभग 25-22-23% रिटर्न बहुत दे रहा है, ठीक है। 3 साल में आपका पैसा, 1 साल में तो बहुत कम हुआ है, 3 साल में बहुत ज़्यादा, और 5 साल में लगभग डबल हो गया, ठीक है। तो ये रिटर्न अच्छा देता है पर रिस्क भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको बैलेंस वाले, जैसे आप टैक्स सेविंग में कराना था तो ELSS बोल रहे थे, तो मैंने जो पिछला वीडियो बताया था उसमें बताए थे टॉप 5 कौन से हैं, उनमें से ही आपको चूज़ कर लेना चाहिए। जैसे मान लो उसमें एक IDFC था 5 नंबर का, इसका देखोगे तो इसमें थोड़ा रिटर्न उतना नहीं होगा जितना कि हाई में है, क्योंकि ये ELSS है, इसे गवर्नमेंट इसमें 80C के तहत में आपको टैक्स रिबेट देता है, तो इसमें थोड़ा आपको स्लोली बढ़ेगा, पर फिर भी PPF वगैरह से ज़्यादा ही बढ़ेगा। जैसे इसमें आपको मैंने, जैसे हर महीने आपने 5,000 की कटौती करवाई है, 3 साल में अगर देखा जाए तो आपका रिटर्न हो गया 50%, विच इज़ गुड इनफ। क्योंकि अगर 3 साल में देखा जाए 50% मतलब हो गया आपका 16.5% इज़ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न है, ठीक है।
तो ऐसे ही इसमें से 5 में से कोई भी चूज़ करोगे। अब करते कैसे, जैसे मान लो आपने IDFC स्टार्ट करना है, ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक बार में लगाना है या मंथली लगाना है। तो बहुत सारे एक बार में लगा लेते हैं, उनके पास पैसा है तो वो एक बार में लगा लेते हैं, पर उसमें क्या होता है, रिस्क होता है थोड़ा रिस्क। जैसे इसमें क्या है कि अगर मान लो आपने इस जगह इन्वेस्ट किया जब, तो आपको ये वाला पूरा गैप जो है वो रिटर्न मिल जाता है। पर मान लो अगर आपने यहाँ ना करके इस जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर ये नीचे चला गया ना तो आपको नुकसान हो जाता है। तो इसमें अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है तभी वन टाइम पे जाएंगे, और वन टाइम पे तब जाएंगे जैसे मान लो आपने मंथली वाली कर रखी है और वो थोड़ा अच्छा डाउन हो गया, जैसे ऐसे जाते 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 आपने यहाँ मंथली कर रहे हैं और बहुत अच्छा डाउन हो गया, तो वो तो मंथली वाला तो एक एक बार कटेगा। पर आपको लगता है कि इस जगह बहुत डाउन हो गया, तो आप 1-2 एक्स्ट्रा वन टाइम उसी फंड में डाल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं ये मंथली वाले में क्या होता है कि आप हर मंथली 5,000 या 7,000 जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 5,000 लगाया तो उससे आपको मान लो कुछ यूनिट मिलेगा, ठीक है, 100 यूनिट मिल गया। फिर यहाँ मिलाओगे तो 5,000 में अब यूनिट की रेट बढ़ गया तो कम यूनिट मिलेगा, तो अब मान लो 97 मिला, तो यहाँ पे 95। ऐसे करते करते यहाँ मान लो 5,000 पे 90, जैसे हर मंथला होगा, और जब डाउन आएगा तो फिर वापस ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, ठीक है। तो जब ज़्यादा यूनिट मिलेंगे तो एक एवरेज बनेगा, वही एवरेज इस जगह आ जाएगा, ठीक है। एवरेज ना आ जाएगा तो जो ये बचा है ये आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसमें कभी कभी क्या कर सकते हो आप कि एक्स्ट्रा आपको लग रहा हो कि डाउनफॉल ज़्यादा आया है, तो जैसे डाउन आया तो आप यहाँ पे एक तो कट ही रही है आपकी मंथली, आप 2-5,000 और एक्स्ट्रा इस जगह डाल सकते हो। जैसे वो डाउन जाए उस जगह पे एक तो मंथली कटेगी और आप एक्स्ट्रा और कटवा सकते हो वन टाइम, ठीक है। तो यही है। तो अब इसमें क्या मंथली पे क्लिक करेंगे और इसमें आप डेट चूज़ करते हैं कि किस डेट को, जैसे आपकी सैलरी किसी की एक तारीख आ जाती है, की सैलरी 5 को आती है, किसी की 10 को आती है, ठीक है। तो जिसकी 10 को आती है आप ऐसी डेट रखें जिसकी सैलरी के बाद 2-4 दिन बाद रखें, तो जैसे 12 या 15 तारीख रख लें, तो 15 तारीख को आपको हाँ की डेट चूज़ हो ली है। अब आपको SIP कितनी करनी है, मान लो 5,000 करनी है, तो इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो अब इससे आपको एक बार पेमेंट कर देना है, ठीक है, और फिर पेमेंट करते ही आपकी SIP चालू हो जाएगी। जैसे मैं मेरा दिखा देता हूँ, मैंने म्यूचुअल फंड में करा रखी है, तो ये मैंने करा रखी है, ठीक है। तो जैसे एक तो मैंने एक्सिस ब्लू चिप में करा रखी है, एक टेक्नोलॉजी फंड में करा रखी है, और मेरे को एक और करानी है इंडेक्स फंड है, वो भी बढ़िया है। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्ट मोर, इसमें आप वो प्लान करेंगे, मंथली में आके करा हुआ था मैंने, ठीक है। तो ये अगला 2 और SIP दिखा देगा। फिर ऐसे जैसे ही आपको अलॉट होगा ना, आपने पेमेंट कर दिया तो इस जगह शो करने लग जाएगा, और नेक्स्ट SIP कब आएगी वो भी दिखाएगा। इसमें नेक्स्ट SIP आपकी कब आएगी वो भी दिखाएगा, ठीक है, कितने कितने का अमाउंट है वो भी दिखाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको पूरा बता दे कितना इन्वेस्ट किया, कितना करंटली वैल्यू है, तो ये सारा पूरा कैलकुलेट कर देगा, ये है। और इसके बाद में आप इसको जब रिटर्न फाइल करोगे तो यहाँ रिपोर्ट्स में आके आप टोटल प्रॉफिट एंड 80 ELS में अगर इन्वेस्ट किया है तो उसका डाटा लेके आप वहाँ जमा करा सकते हैं। टोटल कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड का देना है तो वो यहाँ से, और अगर आउटपुट कैपिटल गेन स्टॉक का देना है तो यहाँ पूरा सिस्टमेटिक है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये पहला म्यूचुअल फंड। इसमें आपको ये भी है कि अगर आप किसी को दोस्तों को वगैरह को रेफरल करते हो तो आप कुछ अर्न कर सकते हो, कि आपको कुछ मिलेगा, जैसे कि 100 पर अकाउंट एक्टिवेशन, अगर 100 रुपये तो आपको वो एक्टिवेट कर ले अकाउंट, और जब वो इन्वेस्ट करना लग जाए तो 200 रुपये आपको उस पर और मिलता है। मैं अपना लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा जिससे आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा म्यूचुअल फंड।